नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 3 दिन के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, विकासात्मक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम शामिल हैं। पीएम मोदी आज शाम सोमनाथ पहुंचेंगे। रात करीब 8 बजे पीएम सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित भव्य ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे, जिसे आधुनिक के साथ साथ आध्यात्मिकता, तकनीक के समन्वय का प्रतीक माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। सुबह तकरीबन 9:45 बजे वो शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली जाती है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। सुबह करीब 11 बजे वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। तो 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी हैं और सोमनाथ मंदिर, जहां पर पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ विराजमान है। 155 फीट ऊंचा शिखर, 27 फीट लंबा ध्वज दंड, 10 टन वजनी शिखर पर कलश, 1 फीट ध्वज दंड की परिधि है। स्वाभिमान पर्व की व्यापक तैयारी की गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात जाएंगे। आज रात को सोमनाथ मंदिर में ओमकार जाप में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। दिव्य उत्सव के लिए शिवधाम पूरी तरह से तैयार है। दुनिया देखेगी सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास। 1000 साल पूरे हो रहे हैं। महमूद गजनवी, जिसने आक्रमण करके इसको ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा और 1026 में ये हमला हुआ था और अब 2026 यानी 1000 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में ये स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। स्वाभिमान पर्व को लेकर सोमनाथ में जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। तो सोमनाथ मंदिर में पीएम की आज ओमकार साधना है। ओमकार जाप में आज वो हिस्सा लेंगे। दिव्य उत्सव के लिए शिव के धाम को पूरी तरह से तैयार किया गया है। उसके बाद जो ड्रोन शो यहां पर होगा उसका भी आज रात को अवलोकन करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह ड्रोन के माध्यम से आसमान में अलग अलग आकृतियां बनाई जा रही हैं जो कि आध्यात्मिकता के चिन्हों को दर्शाती हैं, सोमनाथ की महिमा का बखान करती हैं। 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी हैं। इस दौरान किस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, उन सब की भी रिहर्सल चल रही है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तैयारी किस तरह चल रही है, आप 3 तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। एक तरफ ड्रोन शो, शिखर के ऊपर ये जो ड्रोन्स आपको नजर आ रहे हैं, अलग अलग आकृतियां उकेरते हुए, जिसमें सोमनाथ किस तरीके से एक नापाक आक्रमण के मंसूबे लेकर एक आक्रमणकारी यहां पर आता है और उसके बाद से लेकर अब तक किस तरह स्वाभिमान का प्रतीक, आध्यात्मिकता का प्रतीक पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसे लेकर मंदिर में तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान गाथा। सनातन संस्कृति और आध्यात्म की विरासत। 1000 सालों की सोमनाथ की शौर्य यात्रा। भारत के विश्वास का मजबूत आधार सोमनाथ। देश ज्योतिर्लिंग में प्रथम सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व मना रहा है और 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे।
सनातन संस्कृति की समृद्धता के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के बार बार विध्वंस के 1000 साल और पुनरुद्धार के 75 साल पूरा होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की गई है। पीएम ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये 2 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जिसमें 108 घोड़े शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर से लेकर हमीरजी सर्कल और शंख सर्कल तक के रास्तों को कई तरह की थीम से सजाया गया है, जिससे यहां आने वाले लोगों को सनातन संस्कृति की समृद्धता का एहसास हो सके। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ही डमरू और त्रिशूल की कई आकृतियां लगाई गई है, जिससे यहां आने वाले लोगों को भव्यता का एहसास हो रहा है। फूलों में पिंड बनाई है और पूरा जो मंदिर है वो रियल फ्लावर से सजा हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे तैयारियां हुई है। मोगरा के जो कारीगर है उन्होंने जो शेप दिया है बहुत अद्भुत दिया है। उसके लिए मैं कारीगर का और इधर सब मैनेजमेंट का भी आभार मानूंगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारी महमूद गजनवी के हमलों और फिर मंदिर के पुनरुद्धार को दिखाने वाला एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है और लिखा है, सोमनाथ महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ सनातन संस्कृति व आध्यात्मिक गौरव की अक्षुण्ण विरासत भी है। बीते 1000 वर्षों में इस मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन ये हर बार उठ खड़ा हुआ। ये हमारी सभ्यता, अमरता और कभी हार न मानने की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसे मिटाने की कोशिश करने वालों के नामो निशान मिट गए, लेकिन ये मंदिर आज और भी वैभवता के साथ खड़ा है। गजनी के आक्रमण के 1000 साल और मंदिर जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये देश की भावी पीढ़ी को वीरों के बलिदान और भारत की प्राचीन विरासत से परिचित कराने की मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाके में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। इसी चेतना के प्रतीक के पुनर्निर्माण को लेकर के अनर्गल टिप्पणियां की थी, विरोध के प्रयास किए थे, रोकने की कोशिशें की थी। निश्चित रूप से भारत के लोगों को इस इतिहास के साथ में जोड़ने, 1000 साल की इस यात्रा के साथ में जोड़ने और जुड़ने का ये अनुपम अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिल रहा है। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। उसके बाद भी सोमनाथ मंदिर पर कई विदेशियों के आक्रमण हुए, लेकिन ये हमले भी हमारी आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इन हमलों से भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। बीजेपी आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रही है, जिसके तहत बीजेपी के सभी पदाधिकारी आज शिवालयों में जाकर शिव पाठ कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भजन और पाठ करने पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 10 जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को ध्वस्त किया। इसे जनता को बताने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। आस्था और सभ्यता के महान प्रतीक पर किए गए बर्बर आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसकी गाथा नई पीढ़ी को बताने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर हर शिवालय में बीजेपी के पदाधिकारी इसे मना रहे हैं। पिता देवो महेश्वरः कर चरण कृतं वा कायजं कल्पजं वा देवासं कर संभो